का समस्या बुखार चढ़ गया, बीमार है, पास्टर जी के लिए और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को अभिवादन करते हैं, 209 जोड़ करके जय मसीह बोलते हैं। हमारा विषय आज रहेगा कि सभी शक्ति, सभी बल, सब प्रकार की आशीष स्वर्ग की ओर से हमें मिलती है। धर्मियों की चाल चलन उजाले के समान प्रकाश में बढ़ती है। आमीन। प्रभु मदद विजय दिलाती है हमको, प्रभु की मदद विजय दिलाती है हमको। चेत में हम धर्मी ठहरते हैं, ये हम पॉइंट बता रहे हैं। विश्वास करने वाले धर्मी ठहरते हैं, प्रभु की अनुग्रह से ही हम मजबूत होते हैं। आप भरपूरी हो जाते हैं प्रभु के आशीष से ही। आप प्रभु के मन भावनी बने, आप एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, हम सिद्ध होते जाएंगे। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यूहन्ना की किताब 6 अध्याय 44-45 वचन को हम ले रहे हैं। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यूहन्ना 6 का 44-45। जी, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हमें कोई भी चीज परमेश्वर की ओर से ही मिलेगी और हम सबसे प्रथम उसी के पास जाते हैं। वही हमारा बल है, शरण स्थान है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। हम तो अपने प्रार्थना में बोलते हैं कि जिस चीज को आप नहीं करना चाहें हम हिल डोल भी नहीं सके। आपके बगैर इच्छा को सब कुछ करने वाले आप ही हैं। सब कुछ आप ही देते, हमारे लिए सब व्यवस्था करता है। नहीं जान बात क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन हमारी सारी योजना उसके पास है। वो सब कुछ हमको देता है। दाता का
दाता जो कुछ मिलती है मिलने वाली है, मिलेगी, प्रभु ही देगा। प्रभु के बगैर कुछ नहीं, प्रभु से अलग होकर के हम कुछ नहीं करेंगे। ये मैं ही बताता हुए तो तुम फलोगे, ऊंचे स्थान पर पहुंचाए जाओगे। हम एक शैतान के लोग थे, हम एक पूजा करने वाले थे, 8-8 दिन 10-10 दिन हम फलाहार करते थे। अभी ये 22 तारीख को आ रहा है वो सब, और अब आज हमको परमेश्वर कहाँ से कहाँ कर दिया। तो हम लोग एक चीत लगाए हुए हैं, एक चुने हुए बंदे हैं, परमेश्वर के द्वारा अलग किए लोग हैं। हमारी माँ के पेट से ही हमारी निशान लगाई गई है। परमेश्वर ने शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में लिया है। हम जब सुनते हैं कि कोई घटनाएं घट गई तो हमको आंख से आंसू आ जाता है। पंजाब का स्थिति देख करके, पंजाब में भैया बहन करोड़ों करोड़ों गाय भैंसे मर चुकी है, करोड़ों, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों में। और कल हम सीन देखे, देख करके रोने लगे। एक एक भैंस 50,000 60,000 का है और मरी पड़ी है। कितना भैंस पाकिस्तान में दह के चली गई है, कितना भैंस अभी किनारे पर खड़ी है। जिनका होगा, जिनका ऐसी स्थिति है, उनके लिए तो आप तो कल्पना की, जिनकी घर टूट गई है, कितनी परिश्रम से आप और हम घर बनाते हैं, वो घर एक ही में विलीन हो गया। वैसे लोगों के लिए हम सब लोगों को प्रार्थना करना है। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में 4 बजे भोर में ही उठ करके और हम प्रार्थना करते हैं। सलाखों में बंद हैं, निर्दोष होने के बावजूद उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको देखने वाला तू है। आपको बताना चाहते हैं, हमारे बहुत से भाई अभी नहीं जानते हैं, जेल में एक विभाग होता है, वो निर्दोष को केस वो स्वयं लड़ता है, उसके लिए सरकारी वकील मुहैया होता है। तो हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं कि हे प्रभु, माता का अधिकारी का आपका डर भय हो कि वे सलाखों के बीच से आजाद हो। उसमें जिसमें विभाग है, वो विभाग के लोगों को अंदर डर भय हो कि अपने दायित्व के प्रति वफादार हो, निर्दोष हो, उनको निकाले। बहुत से लोगों को ऐसे भी है जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, जिनका सजा पूरा हो चुका है, वो आज भी जेल में बंद है। जिनको जेल में नहीं जाना चाहिए, एक आदमी को 30 रुपये के एवज में 2 सप्ताह जेल में बंद कर दिया, 30 रुपये की केस में। तो कभी कभी ऐसे जायदाती होती है हमारे साथ, आपके साथ। हमको परमेश्वर से सब कुछ मांगना है, कहना है। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में सीमा जो जगते हुए सीमा में खड़े रहते हैं, बीएसएफ के जवान, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कृषि अंग मुहैया कराते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेहरी जंक्शन में हॉस्पिटल है, एक पैर में अगर 4 लाख रुपया लग जाए तो डॉक्टर को अमेरिका से बुला करके, रूस से बुला करके उस लड़के को नट बोल्ट कस के चलाया जाता है। दया सागर एक जगह है, हमारे बहुत से भाई इसमें जुटे हुए हैं, वो जानते हैं। हमारे राय भाइयों से पूछिए कि हमें सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। दया सागर एक जगह है डेहरी जंक्शन में, विकलांग लोगों के लिए है। 4 लाख रुपया लग जाएगा। ये वो पैर में बेटा आपका है, बेटी आपका है, डेहरी जंक्शन में दे दीजिए, नट बोल्ट करके उसको चला करके दौड़ा देगा। तो उन लोगों के लिए भी तो कोई पैसा देता होगा। तो सबका दाता प्रभु है, प्रभु ही सब कुछ करता है, प्रभु ही सब कुछ देने वाला है। वैसे भी लोग हैं कि अमेरिका के हैं, बाहर देशों के हैं, अपना इंडिया में आकर के कुष्ठ रोगों के लिए भोजन मुहैया कराते हैं, दवा मुहैया कराते हैं। आपको बताना हम चाहते हैं, रक्सौल में सुंदर नगर है, जहाँ
कुष्ठ रोगियों का विशाल हॉस्पिटल है। मुजफ्फरपुर में भी है विशाल हॉस्पिटल। ये अंग्रेजों के दिन है, अंग्रेजों दिया है। जो हम अपने यहाँ के रक्सौल के बताते हैं, उसमें बहुत से महिलाएं हैं, बहुत से लोग हैं जो कुष्ठ रोगियों से ग्रसित होकर के घर के लोग मार पीट के भगा दिया है, वो पनाह पाए हुए हैं। वहाँ उनको रहने के घर बनाया गया है, उनको जीवन साथी बनाया दिया जा रहा है। वहाँ हमारे राय भैया है नजदीक का, पूछिएगा उनसे कि मैंने 15 दिन 20 दिन पर वहाँ शादी या ब्याह होती है, और ऐसी में कुष्ठ रोगों के साथ शादी ब्याह होती है, चप्पल जूता बनता है। उसमें करीब करीब 1000 से ऊपर गायें हैं, करीब करीब 100-150 से ऊपर उसमें नस्लें हैं। ऐसी भैंसा है जो पैसा लेकर के गर्भधान किया जाता है। करीब करीब प्रतिदिन 5 क्विंटल दूध सुबह और 5 क्विंटल दूध शाम को बिक्री होता है वहाँ। ये सब मिशनरी के लोग हैं कुष्ठ रोगों के लिए। और राज्य में हमारे घर से करीब करीब 22-23 किलोमीटर दूर है, वहां पर कुष्ठ लोगों के लिए घर बनाया गया है। वहां बहुत बड़ी कैंपस में बनाया गया है कुष्ठ लोगों को रहने के लिए। निजी जनरेटर है, खाने की व्यवस्था है। बताइए, मिशन के लोग ही किए हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसा है, मुजफ्फरपुर में कई किलोमीटर में है, बीच टाउन में करीब करीब 7 गो गेट है। वहाँ हम लोग सब जगह वहां जा करके हम लोग रहे हैं, किए हैं। मिशन के लोग किस प्रकार था, अंग्रेज लोग सब छोड़ करके मिशन को दे के चले गए हैं। आज वहाँ बहुत से लोग फ्री में इलाज होता है, रहने का खाना दिया जाता है। एक पलंग के साइज में, चौकी के साइज में टीवी लगा है, खाना टाइम पर दिया जाता है, फ्री सब कुछ। तो मिशनरी सब कुछ मिला है, सब कुछ देते हैं, सब प्रभु की ओर से ही है। आप ऐसा मत समझिए कि प्रभु के ओर से नहीं है। मैंने बताया और आगे भी प्रवचन में बताए हैं कि हमारे तमिलनाडु के भाई लोग सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। 3 करोड़ रुपया प्रति महीना चंदा करके बिहार के सेवकाई के लिए देते महीना। बोलिए, ऐसे लोगों को मैंने थोड़ा सा तारीफ करना गलत है। बहुत बहुत तारीफ करना। अपने बेटे को, अपने बच्चे को भोजन में से जुगा करके, काट कूट करके दान के स्वरूप में देते हैं। मिशनरी में ऐसे ऐसे लोग हैं, बिहार में भी इस प्रकार के लोग हैं। तो सब कुछ परमेश्वर कराने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, भैया से हमारे नहीं थे, हमारे खाते में उतना बजे रात को दिए और फोन करके बोले हैं कि चाचा आप अपना आवश्यकता में इस्तेमाल कीजिए। बोलिए, जिनसे कोई लेन देन नहीं है, हमारा घर नहीं देखे हैं, हमारे साथ जुटे हैं, प्रार्थना में जुटते हैं, कई सालों से जुटते हैं, लेकिन इस प्रकार उनसे हम न मांगे हैं, न कुछ है, न संबंध है। और देखिए, परमेश्वर अपने गति से सब कुछ कराता है। आइए हम एक वचन को और लेंगे। इसी में भैया 17 अध्याय है, 17 के 11, 12, 15 पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 11, 12, 15। आइए, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यूहन्ना 17 अध्याय। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब तेरे उस नाम मैंने की और विनाश के पुत्र को छोड़ नहीं हुआ, इसलिए
पवित्र शास्त्र वह 12 उसके बाद 15 जी था जी सर। जी 3 का 27 बस। 15 पढ़ने के बाद 3 के 27 पढ़ना है ना। जी 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 मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आमीन। पैसा भेजा। चाचा जी, हम ये थोड़ी सी पैसा आपको दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि आपकी जरूरत है, आप कमाते वमाते नहीं है, प्रभु के लोग हैं, आप मीट मछली कीन उनके खा लीजिए, फल वगैरह का थोड़ा सा राशि आपको दे रहे हैं। तो भैया बहन, परमेश्वर अपने गति से सब कुछ करता है। हम एक बार और तो कर रहे हैं, नेपाल में प्रोग्राम था, और नेपाल हम जाना नहीं चाहते थे, खिड़की लगी हुई थी, ये जो अब भैया लोग आए थे वो देख रहे हैं खिड़की में जाली नहीं लगी हुई थी। तो हम अपने पास्टर साहब से बोले कि रक्सौल के पास्टर साहब फोन किए, धर्मेंद्र जी, हम बोले कि देखिए ना खिड़की लगी नहीं है, कोई आकर के कुछ चुरा ले तो क्या ये होगा, बहुत यही में है, परेशानी में है। तो एक आदमी से बोले कि भैया जो है चाचा हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, वो 70-75 बरस के एज के हैं, और मिशन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एक तो ही ट्रबल है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? तो उनको ग्रिल नहीं लगा है, कुछ पैसे की कमी है, और ग्रिल लगवा के तब आएंगे। तो अभी तो 15-20 दिन समय है। तो कहा किया कि वहां से हमको न देखा है, न जाना है, न कभी हम उसको देखे हैं, ऐसे खाता नंबर बताइए। खाता नंबर वो बताए, वहां से हमारे ग्रिल लगाने के लिए 5,000 रुपया भेज दिया। बोलिए आप भैया, मदन भैया आप थोड़ा सा नेट खोलेंगे? मदन भैया, मदन, हाँ सुन रहे हैं मदन भैया, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है सर। हाँ, ये जो कुर्सी टेबल देखे हैं जो हमारे घर में है, कुर्सी खरीद के रखा हुआ है, देख रहे हैं? हाँ देखे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। वो सब तमिलनाडु के भैया लोगों को दिया हुआ है। वो जितना भी सामान है सब लोगों को दिया गया है। हम अपने देने वाले लोगों के लिए एक सामान खरीद के रखते हैं कि हम खा जाएंगे तो पैसा चली जाएगी, तो हम खरीद के रखते हैं। बोलिए तमिलनाडु के भाई यहाँ आए और हमको पाजा में पकड़ करके पैसा दिए। तो परमेश्वर अपने गति से सब कुछ करता है, देने वाला वही है। जो उन पर अगर विश्वास कोई नहीं किया तो कुछ नहीं पाएगा। सब कुछ करने की ताकत उसी में है, सब कुछ वही करता है। वो किसी से दिलवा देता है, किसी को ले लेता है, किसी को दे देता है, सब कुछ करने की सामर्थ उसी में है। इस वचन से साफ साफ समझ में आता है कि जो कुछ आपको मिलता है, मिलेगा, मिलने वाली है, स्वर्गीय आशीष से मिलेगी, स्वर्ग से ही मिलेगी। आइए हम विषय को बदलते हुए, धर्मी की चाल चलन उजाले के समान प्रकाश में बढ़ती है। आइए हम इस विषय को लेते हैं। हमारे साथ कोई खोलेंगे नीति वचन 4 अध्याय 18-19, दानियल 10 का 18-19। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। नीति वचन 4 अध्याय 18-19 पद। भैया आवाज आ रहा है कोई इसमें? कहाँ से थोड़ा सा देखेंगे इसको, आवाज आ रहा है कहीं? नीति वचन 4 अध्याय 18-19 पद, दानियल 10 18-19। धर्मी चाल चलन, नीति वचन में पढ़ रहा हूँ। परंतु
जी। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किसे ठोकर खाते हैं। आमीन। 18-19 दोनों हो गया। जी जी। तो प्रभु अपने गति से सब कुछ करता है। प्रभु जो है अपने समझ के अनुसार सब कुछ करता है, लेकिन एक तो भावना जरूर अपने दिल में रखना चाहिए, दिया करो तब दिया जाएगा। आप भी अपना हाथ खोलेंगे तभी आपको दिया जाएगा। आप भी किसी को दीजिए, आप भी किसी को दीजिए तब दिया जाएगा। और भोजन दान, अन्न दान बहुत बड़ा दान है, द्रव्य दान भी दान है, वस्त्र दान भी दान है, सभी दान है। मैंने एक बार और आप लोगों को बताया है, ये हम अपना बड़ाई के लिए नहीं करते। हम साल में 4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़ा अपना दान कर देते हैं। हमारे पास इतना न कपड़ा है कि हम अगर जीवन भर अंडर पैंट और गंजी गमछा ये सब छोड़ करके हम जब तक जिएंगे तब तक पहनते रहेंगे तो चलता रहेगा। तो सब प्रभु दिया है, ऐसा नहीं है कि सब हमारा ही खरीदा हुआ है। हमको भी कोई कोई दे देता है, कोई कोई खरीद के दे देता है, ये लीजिए। दिया करो तभी दिया जाएगा। आप अपना हाथ अगर खोलेंगे नहीं तो नहीं दिया जाएगा। आप दीजिए तब दिया जाएगा। हम भी देते हैं। आइए दानियल की किताब 10, 18 और 19 पद। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधी रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलती है। इस मंडली के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना जवान जवान लोग हैं, बहनें हैं। हमारी 2 भाई को देखिए, तो मदन भैया को, हमारे जोशी भैया को देखिए, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग हैं। ये लोग पढ़ने में आगे आते हैं। हमारा परमेश्वर इन्हें और लंबी उम्र दे, दोनों को लंबी उम्र दे, घराने सहित भले चंगे रखें। इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें वस्तु परमेश्वर प्रदान करे। हमारा प्रभु इन्हें आशीष दे, घराने सहित। आमीन। तो सब कुछ प्रभु की ओर से, सब कुछ प्रभु की ओर से मिलता है आपको और हमको। प्रभु एक आदमी को प्रेरणा देता है कि इनको दो, इनको दो, क्योंकि दाता का दाता वही है, वही सब कुछ पूरा करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आज मुजफ्फरपुर चल के देखिए, मुजफ्फरपुर में करीब 3-4 महिलाएं मृत्यु हो गई है। 3-4 ऊपर जिनका एक पैर नहीं लगा रहा है, जिनकी हाथ नहीं है, तो खाना बनाने वाले हैं वहाँ। हम लोग जा करके 3 दिन 4 दिन रहे हैं वहाँ। ऐसे हम नहीं इसी में हवा में नहीं बता रहे। मुजफ्फरपुर में उन लोगों के लिए
समय पर नाश्ता मिलता है, समय पर खाना मिलता है, ठेला गाड़ी के जैसे है, खाना बना करके और दिया जाता है। हम लोग जा करके वहीं रह करके 3 दिन 3 रात देख करके गए। तो सभी व्यवस्था कौन करता है? प्रभु करता है। यहाँ बताए कि रक्सौल में सुंदर नगर है, कौन व्यवस्था करता है? वही रहने के घर भी दे दिया है, अपना घर बना करके दे दिया है। वही लोग सुअर पालते हैं, वही लोग मुर्गी फार्म खोल के रखे हैं। आपको बताया मैंने कि 15-15 दिन पर मसीही में शादी होती है, उत्सव मनाते हैं। उसके अंदर भी चर्च है, उसमें सुंदर नगर के अंदर में भी चर्च है। मिशनी लोगों को बना दिया गया है। तो लोकल भैया लोग जानते हैं, वो डंकन साहब जो है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल डंकन जो खुला है वहां है। हमारे भाई एक तो छत पर गिर गया थे, पास्टर में 100 ऐसी मिलती है। हम प्रभु के ओर से बलवान होते जाते हैं। गांव के लोग बोलता है कि चाचा को देखते हैं कि इतने उम्र के लोग कितने जने लाठी लेके चलते हैं, ये आज भी खड़े। ये शक्ति कौन देता है? हमारा प्रभु देता है। हमको सर हमारा समय प्रभु रखा है हमको कि हमारा काम करेगा। सर समय होने वाला है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। हाँ भैया भैया क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, हम ध्यान नहीं दिए। हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं। अपने सर जी को माइक दे रहे हैं, हम ध्यान नहीं दिए हैं। हम क्षमा चाहते हैं ये मंडली के सभी लोगों से। जय मसीह की। हमारे आंख पहाड़ों का ओर उठाए रखते हैं, लेकिन हमारे सहायता पृथ्वी और आकाश बनाने वाले परमेश्वर के ओर से मिलता है। सब कुछ उसका देन है। हमारा जीवन में एक एक दिन समय समय पर हमें जो कुछ मदद मिलता है तो परमेश्वर के ओर से मिलता है। अब समय है, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन सामने आए और छोटा सा प्रार्थना करेंगे।